हेलो एवरीवन। आज हमारे हॉस्टल जिम लीन कट सीरीज का डे नंबर 59 है और आज रेस्ट डे है। बेसिकली मैंने सोचा कि आज हम डाइट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, बीइंग अ वेजिटेरियन और हॉस्टल में रहने वाले के हिसाब से, कि मैं हॉस्टल में रह के भी कैसे अपनी डाइट को थोड़ा मेंटेन करके चलता हूँ। बेसिकली मैं अभी कट पे हूँ, लेकिन मुझे अपनी बॉडी वेट को नहीं गिराना। मेरा करंट बॉडी वेट 71 टू 72 है और मैं उस बॉडी वेट को लूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि फैट कम करना है, बॉडी वेट लूज नहीं करना। क्योंकि मैंने बचपन से ही कम बॉडी वेट पे रहा हूँ और मैं अपने बॉडी वेट को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ। तो इसकी वजह से मुझे अपनी बॉडी वेट को कम नहीं करना। 5'10" टू 5'11" मेरी हाइट है और आई प्ले अराउंड 70 टू 75। मेरा वैसे गोल 75 है, लेकिन वी विल सी कि फ्यूचर में वो कब अचीव होता है। अभी फिलहाल हम कट पे हैं और इसके साथ ही जनरली मैं दोपहर में ट्रेन करता हूँ, मतलब 10 के अराउंड, और दोपहर बेसिकली। तो उस टाइमिंग से पहले मुझे अपने डिप्लीटेड कार्ब्स जो मेरी रात भर में डिप्लीटेड होते हैं उन्हें फिल करना रहता है। उसकी वजह से मैं सुबह एक मील कंज्यूम करके ही जाता हूँ ताकि मेरा ट्रेनिंग परफॉर्मेंस बेटर रहे। अब इसके लिए मैं कंज्यूम करता हूँ 100 ग्राम्स ओट्स, उसके साथ ले लेता हूँ 4 केले। तो वो कार्ब्स के अच्छे सोर्स हो जाते हैं केले, और बीइंग अ वेजिटेरियन में इतना नाटक नहीं कर सकता किसी भी मील में। 4 केले के बाद साथ में अगर मुझे मिल जाए मेस में कोल्स्लॉ सैंडविच मिल गया या कोई सैंडविच मिल गया, आलू के साथ वाले सैंडविच मिल गए, तो उनके साथ प्ले अलॉन्ग कर लेता हूँ। बाकी यही है मेरी प्रॉपर डाइट फॉर द मॉर्निंग, जिसमें मैं ट्रेन करता हूँ। 1.5 घंटे बाद ट्रेन करने के बाद मैं वापस आता हूँ, सीधा मेस जाता हूँ। 5 रोटी और उसके साथ में जो सब्जी बनी होती है वो कंज्यूम करता हूँ। वो इसमें भी नखरे नहीं कर सकता, तो इसके साथ मुझे एक प्रोटीन सोर्स चाहिए जो मेरी पोस्ट वर्कआउट में थोड़ी मदद कर दे। तो उसमें मैं 100 ग्राम्स ऑफ रॉ पनीर ले लेता हूँ, जो एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। बेसिकली 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन होता है। तो वहाँ मेरा एक गोल हिट हो जाता है। और शाम तक क्लासेस रहती हैं, शाम को मैं क्लासेस करके आता हूँ, तब मैं हो सकता है कुछ बाहर खा लूँ। अभी फ़िलहाल मैं compete नहीं कर रहा, तो मुझे इतना कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बाहर क्या खा रहा हूँ। मेरी बॉडी बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है वो सब चीज़ों से। मेरे वज़न जनरली कम ही होता है, बढ़ता कम है। तो इसकी वजह से मैं बाहर कुछ भी खा लेता हूँ। अगर आप कट पे हो तो आई वोंट रिकमेंड कि आप बाहर ज़्यादा खाओ, क्योंकि फिर वो स्टोर होता है फैट में। और मील स्किप नहीं करनी चाहिए अगर आप कट पर हो। रात के लिए हम फिर 5-6 रोटी थोड़े से चावल के साथ फिर 100 ग्राम रॉ पनीर ले लेते हैं, और जो सब्जी मेस में बनी हो उसके साथ हम अपनी रात की डाइट निकालते हैं। फिर सोने से पहले एक्चुअली मैं एक स्लो प्रोटीन लेना चाहता हूँ जो मेरी रात भर में प्रोटीन सिंथेसिस को कंटिन्यू रखे, इसलिए मैं रॉ वे लेता हूँ। अभी मैंने करंटली एक्सपीरियंस करना चालू किया है, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि रॉ वे कैसा डाइजेस्ट हो रहा है। तो एक्चुअली मैं आई मे स्विच टू वापस आइसोलेट वे में। तो इसलिए मैं रॉ वे अभी रिसेंटली कंज्यूम करना चालू किया हूँ। नॉट श्योर कि मैं इसे कब तक कंटिन्यू करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं रॉ वे लेता हूँ। तो दिस इज़ माई डाइट। और जैसे आई कंज्यूम अराउंड 2500 कैलोरीज दिन का, क्योंकि मैं कट पे हूँ। जब मैं बल्क पे था तब मैं 3000 के अराउंड कंज्यूम कर रहा था। और फिलहाल यही है। अगर अगर आपको अपने लिए बेस्ट डाइट ढूंढनी है तो एक्चुअली आपको अपनी कैलोरी काउंट को ढूंढना पड़ेगा, और आपकी बॉडी किस कैलोरी पे मेंटेन हो रही है, कितनी कैलोरी पे आप रिकॉम पे आते हो, वो आपको खोजना पड़ेगा। और फिर आप एक प्रॉपर डाइट बना सकते हो, क्योंकि एट द एंड सबकी बॉडी अलग होती है। ये डाइट मेरे लिए वर्क कर रही है, ये किसी की बल्क की डाइट हो सकती है, ये मेरे लिए कट की डाइट है। तो वो चीज़ आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी, इसमें कोई भी बंदा आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। और अगर आपको वेजिटेरियन और प्रोटीन सोर्सेज हैं तो आई डोंट ईट सोया माई सेल्फ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद उतने। लेकिन प्रोटीन सोर्सेज में आप पनीर ले सकते हो, एक प्रोटीन पनीर आता है, वो आप कंज्यूम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें, अगर आप कट पर हो तो आपको लो फैट वाली चीज़ें खानी है, लेकिन हेल्दी फैट वाली चीज़ें खानी है। कार्ब्स आप कितने भी ले सकते हो, ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपके कार्ब्स कितने होने चाहिए, क्योंकि कैलोरीज एट द एंड मैटर करती है। हाई कार्ब मील में आपको फिर नींद आ सकती है, और थोड़ी ऐसे कार्ब कार्ब से आपका हिट होती है थोड़ी कार्ब, तो आप बेसिकली थोड़े धीरे सोचते हो टू बी ऑनेस्ट। तो यही है, ये है मेरी दिन की मील। अगर आपको ये डाइट फॉलो करनी है तो आप कर सकते हो,
लेकिन आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि ये मेरी कट की मील है और मुझे बल्क में बहुत ज़्यादा ही खाना पड़ता है ताकि मेरा 1 kg भी मसल पुट ऑन हो, 1 kg भी फैट पुट ऑन हो, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है। अगर आपके लिए जो सूट कर रहा है वो आप करो, और एज सच अपनी कैलोरीज काउंट करो और प्रोटीन काउंट करो। अनलेस आप बहुत ही बड़ी स्टेज पे नहीं जा रहे या फिर बहुत ज़्यादा ही आप एंथुसियास्ट नहीं हो फिटनेस को लेके, तब तक आपको माइक्रोज मैक्रोज काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे एक नॉर्मल अच्छी फिजिक बन जाती है। अगर आप फिटनेस के लिए कर रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड। आप कैलोरीज काउंट करो और बर्न करो, बस। तो बस इतना ही है फॉर माई साइड टुडे। ये मेरी पहली ऐसे बोलते हुए वीडियो है, तो आई फील अ बिट नर्वस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप इसे ज़रूर शेयर करना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।